Riddhi Law Classes present. Section 7 of Indian Penal Code. The heading of this section, sense of expression once explained. The meaning of this heading, जिसकी एक बार explain कर दिया उसको उसी sense में समझना चाहिए, यह इस heading में बताया गया है. Let's see the direct language of section 7. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. The meaning of this language इस code के किसी भी पार्ट में एक्सप्लेन्ड एवरी एक्सप्रेशन का उपयोग इस कोड के प्रत्येक पार्ट में एक्सप्लेनेशन के अनुरूप किया गया है. आइए सेक्शन 7 को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. सेक्शन 7 टू लैटिन मैगजीन पर बेस्ड है. जो फर्स्ट मैगजीन है उसका नाम है इंक्लूजियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूजियो अल्ट्रियस. एक का इंक्लूजन दूसरे का एक्सक्लूजन है. इंक्लूजन का मतलब समावेश और एक्सक्लूजन का मतलब बहिष्करण. सॉरी फॉर डैट, बहिष्करण अर्थात एक का समावेश और दूसरे का बहिष्करण है. इन मैगजीन है एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूजो अल्ट्रियोस. इट्स मीन एक का एक्सप्रेशन दूसरे का बहिष्करण है. लॉ का सभी व्यक्तियों के लिए सेम मीनिंग होना चाहिए. सभी एक्ट्स में एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है जो मीनिंग की किसी भी गलती से बचने के लिए एक्ट में प्रयुक्त शब्दों को डिफाइन और अंडरस्टूड करता है. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही एक्ट में एक ही बार आने वाले वर्ड्स को पूरे एक्ट में एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए. यह इम्पोर्टेंट है. इट्स मीन कि एक स्पेशल एक्सप्रेशन का हर जगह एक स्पेशल मीनिंग होगा. यह कहना कि इसका कहीं और कोई अर्थ नहीं होगा. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सेक्शन 52 ऑफ इंडियन पेनल कोड एक्सप्लेन द टर्म गुड फेथ एज नथिंग इज सेड टू बी डन और डिलीवर इन गुड फेथ विच इज डन और डिलीवर विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन. द एक्सप्रेशन गुड फेथ is used in section 79 in conformity with this explanation. It's mean जो IPC का section 52 है और उसमें good faith जो word है उसको explain करती है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता या good faith में विश्वास किया जाता है जो उचित देखभाल और ध्यान के लिए या माना जाता है. इस explanation के अनुरूप सेक्शन 79 में जो वर्ड गुड फेथ का प्रयोग किया गया है इसी के अकॉर्डिंग इसको 79 में समझा जाएगा. आइए इसको एक केस के रिगार्डिंग समझते हैं. केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह इन 1967. इस केस में द क्वेश्चन वाज वेदर द रिस्पोंडेंट हु कॉज्ड इंजरी टू द प्राइवेट पार्ट ऑफ ए फीमेल चाइल्ड ऑफ 7.5 months is guilty under section 354 of Indian Penal Code the offence of outraging the modesty of a woman. Court held that section 10 of Indian Penal Code explained that woman denote a female human being of any age. The expression woman is used in section 354 is conformity with this explanation. इस केस में क्वेश्चन यह था कि एक 7 साल का जो बच्चा था उसने एक महिला की मोडेस्टी को हर्ट किया था और सेक्शन और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वुमेन कोई फीमेल ह्यूमन बीइंग है जिसकी कोई भी एज हो सकती है. तो सेक्शन 354 में वुमेन को ऐसे समझा जाएगा जैसे कि सेक्शन 10 में बताया गया है. द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पेनल कोड. लॉ का सभी व्यक्तियों के लिए सेम मीनिंग होना चाहिए. सभी एक्ट्स में एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है जिसका मीनिंग किसी भी गलती से बचने के लिए एक्ट के जो प्रमुख वर्ड्स को डिफाइन करता है और उनको समझाता है. सेक्शन 7 कानून के कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रिंसिपल की पुष्टि करता है तथा एक ही एक्ट में एक ही बार आने वाले वर्ड्स को पूरे एक्ट में एक ही अर्थ दिया जाना चाहिए जब तक कि जो लेजिस्लेचर है उसके जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं बदलते. थैंक यू सो मच.